विफाकी वुज़रा ने मौशी तबाही की जिम्मेदारी साबिक हुकूमतों पर डाल दी। नून लीग के गलत फैसले से मईशत को $20 अरब का नुकसान हुआ। इसहाक डार की गलतियां इमरान खान को भुगतना पड़ी। मजबूरन मौजूदा हुकूमत को IMF के पास जाना पड़ा और इजाफी टैरिफ लगाना पड़े। आइंदा बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम्माद अजहर ने कहा कि नून लीग ने आखिरी 17 माह में ज़र मुबादला के ज़खायर आधे कर दिए थे। 3 साल में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। हुकूमती मुआशी दादोशुमार पर सवालिया निशान है। स्टेट बैंक ने तस्दीक नहीं की। शहबाज शरीफ का प्री बजट सेमिनार से खिताब। शाहिद खाकान ने कहा कि इमरान खान को मईशत की अलिफ बे भी नहीं आती। हुकूमत गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने का दावा करती है जबकि वो 2 गुना हो रहा है। हमने 1150 अरब छोड़ा जो अब 2150 अरब हो चुका है। हुकूमत महंगाई का जिन काबू करने में बुरी तरह नाकाम। 1 साल में चीनी औसतन ₹16.5, चावल ₹8 फी किलो, 20 किलो आटे का थैला ₹118 महंगा हुआ। जून 2020 के मुकाबले में महंगाई की शरह 8.6 से बढ़कर 10.8% हो गई। इदारा शुमारियात ने सालाना अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मौलाना फजलुर रहमान इज्तिमाई इस्तीफों के मौके पर अब भी कायम। इस्तीफे न देना हुकूमत को मजीद वक्त देने के मुतरादिफ होगा। सरबराह PDM की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PDM से अलग होने वाले PTI से जुड़ गए। पीपल्स पार्टी के लिए वापसी के रास्ते बंद नहीं किए। नून लीग से जो भी नुमाइंदगी करे कोई मसला नहीं। हमारा ताल्लुक पार्टी से है, फर्द से नहीं। वज़ीर आज़म अब जहांगीर तरीन को इंसाफ दें, सियासी इंतकाम का निशाना ना बनाएं। अली जफर की रिपोर्ट में कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, रिपोर्ट जल्द दी जाए। तरीन ग्रुप के राजा रियाज की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा नज़ीर चौहान के खिलाफ पर्चे पर खामोश नहीं बैठेंगे। बजट इजलास पर हमारी हिकमत अमली सबके सामने आ जाएगी। नैब मुल्ज़िमान को बगैर शहादतों और फैसलों के सजाएं देना चाहता है। किसी को यूं सजा देना ठीक नहीं। नैब को हसासियत का अंदाज़ा होना चाहिए। जाली रसीदों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा नैब को कारोबारी लोगों के साथ दीगर मुल्ज़िमान से मुनफरिद रवैया रखना चाहिए। सिंध में कोरोना पाबंदियों का मुस्तकबिल किया। 2 सूबाई वुज़रा के बयानात में तजाद। अब पाबंदियां बढ़ेंगी नहीं कम होंगी। 1-2 दिन में कारोबार रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त देंगे। कारोबारी सरगर्मियां कम होंगी तो सिंध हुकूमत को भी नुकसान होगा। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो कहती हैं सूबे में कोई मौशी कत्ल नहीं हो रहा। शॉपिंग सेंटर्स अगर देर तक खोलने हैं तो अमले को वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीनेशन नहीं तो तनख्वाह भी नहीं। वज़ीर आला सिंध का सरकारी मुलाजमीन से मुतालिक बड़ा फैसला। अमल दरामद जुलाई की तनख्वाह से होगा। मुल्क भर में 18 साल से ज़ायद उम्र अफराद की वैक्सीनेशन का आगाज हो गया। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर नौजवानों का रश रहा। 24 घंटों में मजीद 92 अमवात, 2028 नए केसेस रिपोर्ट। लोड शेडिंग के सताए कराची वालों के लिए के इलेक्ट्रिक की फरमाइश। बिजली की कीमत में ₹6.31 फी यूनिट बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी। नेपरा में 15 जून को ऑनलाइन समाअत होगी। विफाकी हुकूमत का के इलेक्ट्रिक को मजीद 200 मेगावाट बिजली देने का फैसला। हम्माद अजहर कहते हैं फैसला कराची के शहरियों को लोड शेडिंग से निजात देने के लिए किया। कोयटा के इलाके कली बादजई में दस्ती बम फटने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए, 2 जख्मी हुए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बच्चों को दस्ती बम करीबी कब्रिस्तान से मिला जो खेलते हुए फट गया। जख्मी बच्चों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, विफाकी वुज़रा ने मौशी तबाही की जिम्मेदारी साबिक हुकूमत पर डाल दी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि साबिक दौर में कर्जे लेकर मईशत बेहतर दिखाई गई। इसहाक डार ने मईशत के साथ जो किया वो सबने देखा। इनकी मौशी गलतियां वज़ीर आज़म इमरान खान को भुगतना पड़ी। साबिक हुकूमत तबाही के दहाने मईशत छोड़ कर गई। नून लीग के फैसलों से मईशत को $20 अरब का नुकसान हुआ। हम्माद अजहर ने कहा कि अपोजिशन को मौशी तरक्की हजम नहीं हो रही। नून लीग ने जो डेटा पेश किया वो दुरुस्त नहीं। हमारी इकनॉमिक पॉलिसी के जरिए मईशत बेहतर हुई, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं।
क्रिएट की, वो बोरिंग से क्रिएट की, कर्जे लेके क्रिएट की और इसको इकोनॉमी को हीट अप कर दिया। और जब हीट अप किया तो 2018 के बीच में इन सबको मालूम है कि इन्होंने ये आर्टिफिशियली जो है रुपए को मजबूत रखा और या ओवर वैल्यूड रखा, उससे $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया। तो वो जो छोड़ के गए तो वो फिर किसने भुगता? पीटीआई की हुकूमत ने भुगता। लेकिन इमरान खान को आप क्रेडिट दें, उसने ये हिट्स ली, पॉलिटिकल जो जिसकी आप कहते हैं उसकी हिट्स ली, चीजों को स्टेबलाइज करने की कोशिश। जो सेमिनार था पिछले साल भी इन्होंने किया और इसी तरह सिलेक्टिव डेटा इस्तेमाल किया गया, नंबर्स को मैनिपुलेट किया गया, लोगों की आंखों में धूल झोंकने की एक नाकाम कोशिश की गई। और आज मैं तो हैरान हूं कि ये जो टीम जो आज कर रही थी, ये वही टीम है जो मुल्क को डिफॉल्ट के करीब लाके छोड़ी। तो सिर्फ 2.5 साल के बाद आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे और ये ऐलान कर रहे होंगे कि ग्रोथ वापस 4% पे आ गई है कोविड के बावजूद। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो 2016 से अब तक की बुलंद तरीन सतह पे हैं। हुकूमत के मुआशी एदाद-ओ-शुमार पर बड़ा सवालिया निशान है। स्टेट बैंक ने भी इसकी तस्दीक नहीं की। जालसाज हुकूमत हेरा फेरी का हुनर जानती है। शहबाज शरीफ ने हुकूमती मुआशी एदाद-ओ-शुमार मुस्तरद कर दिए। प्री बजट सेमिनार से खिताब में कहा, माजी में हुकूमत ने जो मिनी बजट भी पेश किए वो भी सबके सामने हैं। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। 3 साल में आम आदमी का जिंदगी के साथ ताल्लुक कायम रखना मुश्किल हो गया। हुकूमत अच्छा काम करती तो तारीफ करते। से बजट के ऊपर हमारी पार्टी और हम पार्लियामान में तमाम पार्टी के साथ मिलकर, ऑपोजिशन पार्टी के साथ मिलकर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे और बताएंगे कि किस तरह हुकूमत जालसाजी और गलत आदाद-ओ-शुमार की बिना पर आपने देखा कि मनफी तारीख में दूसरी मरतबा मनफी में चली गई हमारी GDP। तो ये वो बदतरीन परफॉर्मेंस है, मेजर फेलियर्स हैं जो कि आज पूरी कौम को उसका सामना है। आज हर सुबह पुकार कर ये कह रहा है कि आम आदमी, गरीब आदमी, यतीम, बेवा कि हमें दवाइयाँ हमें वापस मुफ्त दी जाएं, कैंसर का इलाज दोबारा मुफ्त शुरू किया जाए। इमरान खान को मईशत की अलिफ बे भी नहीं आती। हर वजीर असेंबली में कहता है कि सर्कुलर डेब्ट को कंट्रोल कर लिया है। अगर कंट्रोल कर लिया है तो सर्कुलर डेब्ट दुगना क्यों हो रहा है? शाहिद खाकान अब्बासी का सवाल। एहसन इकबाल ने प्री बजट सेमिनार में अपने दौर में तरक्की और खुशहाली की कहानी दोहरा दी। बोले, इमरान खान जैसे अनाड़ियों को लाकर मुसल्लत कर दिया जाता है तो वो ऐसे ही मुल्क का नुकसान करते हैं। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि वो 200 बंदे कौन हैं जो इकनॉमी को ठीक करने के दावे किया करते थे। बार बार खिलाड़ी बदलना बहुत हो चुका, अब कप्तान बदलना होगा। असेंबली में खड़े होकर कहते हैं जी मैंने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, सर्कुलर डेट को कंट्रोल कर लिया है, तो फिर रेट जो है वो 11 रुपए से 19 रुपए पे कैसे पहुंचा? ना वज़ीर-ए-आज़म को अलिफ बे आती है इकोनॉमी की। 2018 में सर्कुलर डेट 1150 अरब पे था, आज वो 2150 अरब से बढ़ चुका है। मुझे बताइए कि अगर हमने मईशत को बेहाल कर दिया था, अगर मईशत दिवालिया हो गई थी जनवरी 2018 तक, तो फिर वर्ल्ड बैंक अगले सालों के लिए पाकिस्तान की मईशत को 6% पे क्यों फोरकास्ट कर रहा था? क्योंकि हमें तो जो बताया था कि वो 200 लोग कोई हैं पाकिस्तानी, वो इतने चैंपियन हैं, वो जैसी पीटीआई की हुकूमत आएगी वो डिलीवरी ऐसी शुरू होगी। परहैप्स द टाइम हैज कम टू चेंज द कप्तान हिमसेल्फ। असदुल्ला ने एक वीडियो रिलीज की थी 3 अप्रैल 2019 की, जिसमें उन्होंने खुद कहा कि ये सुन लें मैं क्या कह रहा था कि 2 साल मुश्किल वक्त आएगा। तो मैंने उसके जवाब में ये कहा कि उसके 15 दिन के बाद आपके कप्तान का तो मसला तो कप्तान का है, हमें क्या बता रहे हैं आप? शहबाज गिल और फिरदौस आशिक अवान मुखालिफिन पर बरस पड़े। शहबाज गिल कहते हैं चोरों का टोला दोबारा इकट्ठा हो रहा है। रवां साल GDP 3.94% होने पर सियासी मुखालिफिन को तकलीफ है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार FBR की टैक्स वसूली 4100 अरब तजावुज कर गई है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं नून लीग सूबे पंजाब को मकरूज छोड़ गई। नून लीग को अब तकलीफ है कि मईशत कैसे बेहतर हो रही है। साल के आखिर तक पंजाब भर में हेल्थ कार्ड देंगे। सिंध हुकूमत पानी पर सियासत कर रही है।
वजीर आला की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि पंजाब बड़ा भाई है और बड़ा भाई जो है कानून दायरा कार में रहते हुए हर तरह की मावनत और सपोर्ट सिंध को देता रहेगा। नून और शीन का मैच चलेगा, चचा और भतीजी जो मैच खेला जा रहा है शीन वर्सेस नून, उस मैच से पहले आप फारिग हो जाएं। आपकी परेशानी इस बात पे है कि जिस मैशत को तबाह करके ज़बो हाली में उखड़ी हुई सांसों वाली मैशत जो है उसको वज़ीर आज़म की क़यादत में किस तरह से ये हुकूमत जो है ना सिर्फ बहाल करने में कामयाब हुई है। आज चोरों का टोला दोबारा इकट्ठा हो रहा है और चोरों के टोले को उनका मुंशी इसाक डार आज ये बताएंगे कि उन्होंने मुल्क को कैसे लूटा। आज अवाम को दोबारा बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाएगी कि आज मुल्क की GDP की ग्रोथ जो है वो तकरीबन 4% है। रौला पै गया क्योंकि पटवारियों को तो हमने 10 साल में रटाया था इसाक डार साहब ने कि GDP क्या होती है। आज आपकी तमाम अशारिये स्टॉक एक्सचेंज देख लें तो वो 48,000 पॉइंट्स अबूर कर गई है। तो इसाक डार को बताना पड़ेगा कि चोर और अच्छी गवर्नमेंट में फर्क क्या होता है। हुकूमत महंगाई की जिन को लगाम डालने में नाकाम। एक साल में अशे खुरनोश की कीमतों में इजाफे की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। दायरा शुमारियात के आदादो शुमार के मुताबिक जून 2020 के मुकाबले में महंगाई की शरह 2.2% बढ़ गई। किस चीज़ के रेट कितने हैं आप भी जानिए इस रिपोर्ट में। जहां देखो नजर आती है बढ़ती महंगाई, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, आवाम की दुहाई। एक साल में किस चीज के कितने बढ़े रेट इदारे शुमारियात ने बता दिया। जून 2020 के मुकाबले में महंगाई की शरह 8.6 से बढ़कर 10.8% हो गई। हुकूमत महंगाई का जिन काबू करने में बुरी तरह नाकाम। वफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक एक साल में चीनी औसतन 16.5 रुपए फी किलो महंगी हुई। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 118 रुपए इजाफा हुआ। ताज़ा दूध 10 रुपए 79 पैसे फी लीटर, दही 14 रुपए, अंडे तकरीबन 31 रुपए फी दर्जन महंगे हो गए। दाल माश 11 रुपए 70 पैसे, दाल चना 8 रुपए 13 पैसे फी किलो महंगी। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 36 रुपए 12 पैसे का इजाफा हुआ। मौलाना फजल रहमान की PDM को लेकर PP पर तनकीद। कहा कि PDM से अलग होने वाली जमात PTI की आलाकार बन चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट का किरदार मुनासिब नहीं। PDM और सियासी जमातों को तोड़ने में भी उनका किरदार रहा है। पीपल्स पार्टी अगर वापस आना चाहती है तो हमने रास्ते बंद नहीं किए। स्वात के बाद कराची में तारीखी जलसा करेंगे। वो क्यों आलाकार बन जाते हैं और जिस PTI की हुकूमत के खिलाफ, यानी उसकी एक नाजायज़ हुकूमत के खिलाफ और फिर एक नाकाम हुकूमत के खिलाफ कौम एक हो गई थी और PDM कौम की आवाज़ बन गई थी, उसमें रहना डालने से किसको फ़ायदा मिला है? आम आदमी की आवाज़ PDM है या वो जमात जो PDM से अलग होकर PTI में ब्रैकेट हो गई है? हम आवाम में जा रहे हैं, आवाम की आवाज़ बनना जा रहे हैं। जुलाई को स्वात में बहुत बड़ा जलसा होगा, एक तारीखी इज्तिमा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। फिर 29 जुलाई को कराची में तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ और उसके बाद फिर इस्लामाबाद में एक बड़ा जलसा होगा। अगर आना चाहती है और सोचती है कि हमने कुछ गलत फैसले किए हैं तो और उससे जमहूरियत को नुकसान पहुँचा है, हमने रास्ते बंद तो नहीं किए।